वो जब जब बोलता है तब तब मेरे 32 दांत शुरू हो जाते हैं। दिन में 5 बार तुम अपने तथा कथित अपने भगवान का नाम लेते हो, कौन रोकता है तुमको? माइक लगा के, स्पीकर लगा के सबको बताते हो कि एक ही है, बाकी कोई नहीं। तो जब हम अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमें रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हम भारत में रहते हैं और ये भारत राम कृष्ण का है। जैसे कि अभी पिछली बार आपने दृश्य देखे, भारत में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली और लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। राम भक्तों पर वर्षना तो पुष्प चाहिए, लेकिन पत्थर बरसे। अब हमें यह नहीं पता कि वो पत्थर छतों पे आ कहां से जाते हैं, इतने पत्थर एकत्रित कहां से होते हैं। हम किसी के धर्म से, तथा कथित धर्म से द्रोह नहीं करते, परंतु हमारे धर्म से कोई द्रोह करे, हमारे भगवान श्री राम की पूजा करना, अर्चना करने से हमको रोके, तो ये गलत है। हम सभी को, सनातनियों को इस बात को सोचना चाहिए कि आज जब ये हाल है तो आने वाले 20-25 साल बाद क्या होगा। आप कल्पना कीजिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो योद्धा होते हैं इस पृथ्वी पर वही लोग राज्य करते हैं। कायरों को यह पृथ्वी कभी क्षमा नहीं करती। जो कायर लोग अपनी संस्कृति को बचाने में असमर्थ हों, अपने देश को बचाने में असमर्थ हों, अपने धर्म को बचाने में असमर्थ हों, ऐसे लोगों की रक्षा तो भगवान भी नहीं करता, ऐसे लोगों की रक्षा तो प्रकृति भी नहीं करती। जो अपने सम्मान को न बचा सके, जो अपने आन बान शान को न बचा सके, जो अपने संस्कारों को न बचा सके, जो अपनी संस्कृति को न बचा सके, जो अपनी परंपराओं को न बचा सके, वो जिंदा किस लिए है? सिर्फ खाने के लिए जिंदा है। हम खाने के लिए नहीं। मध्य प्रदेश खरगोन में जो हुआ और अन्य अन्य प्रदेशों में जो हो रहा है, जहां पर बहुतात है, हमें सोचना चाहिए। उनके धर्म गुरुओं को भी सोचना चाहिए, उन्हें उपदेश देना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, भारत में हिंदू बहुत आते हैं, हमें हिंदुओं की भावना की कद्र करनी चाहिए, हमें राम कृष्ण का आदर करना चाहिए, हमें गौ माता का आदर करना चाहिए, हमें कभी उनको भड़काना नहीं चाहिए। मैंने सुना वो हैदराबादी फिर बोला, और पता नहीं वो जब जब बोलता मेरे से नहीं रहा जाता है। वो जब जब बोलता है तब तब मेरे जो है 32 दांत शुरू हो जाते हैं। वो कहता है तुमको हम ही दोषी दिखते, अब ईंट तो तुम ही ने परथाई, पत्थर तो तुम ही लोगों ने छत पे से बरसाए। रामनवमी पे जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दिन में 5 बार तुम अपने उस तथा कथित अपने भगवान का नाम लेते हो, कौन रोकता है तुमको? माइक लगा के, स्पीकर लगा के सबको बताते हो कि एक ही है, बाकी कोई नहीं, तो भी तुम्हें कोई नहीं रोकता। हम तो नहीं कहते कि हमारा भी भगवान है। तो जब हम अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमें रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हम भारत में रहते हैं और ये भारत राम कृष्ण का है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप अपनी संस्कृति को बचाएं। हो सकता है आप अन्य किसी, आप पार्टी के चक्कर में मत पड़ो कि मैं इस पार्टी का, उस बाढ़ में जाए। पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। हम सब सनातन के हैं, हम सब राम के हैं, हम सब भारत माता के हैं। ये विचार पहले अपने मन में लाओ। जब तुम्हें यह लगेगा कि हम भारतीय हैं, पार्टियों की गाइडलाइन अपनी अपनी हो सकती है, भारतीयों की गाइडलाइन एक ही होनी चाहिए, मैं राम का हूं और राम, ये हमारी गाइडलाइन है। जो राम का है वही मेरे काम का है, जो राम का नहीं वो मेरे, सिंपल सा थिंकिंग। एक ही गाइडलाइन है। अपन तो एक ही गाइडलाइन मानने का ही रहे, दूसरे अपन नहीं मानता। हाँ, तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप भी इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। वो हैदराबादी फिर बोला, वो जब जब बोलता है तब तब मेरे 32 दांत शुरू हो जाते हैं। दिन में 5 बार तुम अपने तथा कथित अपने भगवान का नाम लेते हो, कौन रोकता है तुमको? माइक लगा के, स्पीकर लगा के सबको बताते हो कि एक ही है, बाकी कोई नहीं। तो जब हम अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमें रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हम भारत में रहते हैं और ये भारत राम कृष्ण का है।
जैसे कि अभी पिछली बार आपने दृश्य देखे, भारत में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली और लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। राम भक्तों पर वर्षना तो पुष्प चाहिए, लेकिन पत्थर बरसे। अब हमें यह नहीं पता कि वो पत्थर छतों पे आ कहां से जाते हैं, इतने पत्थर एकत्रित कहां से होते हैं। हम किसी के धर्म से, तथा कथित धर्म से द्रोह नहीं करते, परंतु हमारे धर्म से कोई द्रोह करे, हमारे भगवान श्री राम की पूजा करना अर्चना करने से हमको रोके, तो ये गलत है। हम सभी को, सनातनियों को इस बात को सोचना चाहिए कि आज जब ये हाल है तो आने वाले 20-25 साल बाद क्या होगा। आप कल्पना कीजिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो योद्धा होते हैं इस पृथ्वी पर वही लोग राज्य करते हैं। कायरों को यह पृथ्वी कभी क्षमा नहीं करती। जो कायर लोग अपनी संस्कृति को बचाने में असमर्थ हों, अपने देश को बचाने में असमर्थ हों, अपने धर्म को बचाने में असमर्थ हों, ऐसे लोगों की रक्षा तो भगवान भी नहीं करता, ऐसे लोगों की रक्षा तो प्रकृति भी नहीं करती। जो अपने सम्मान को न बचा सके, जो अपने आन बान शान को न बचा सके, जो अपने संस्कारों को न बचा सके, जो अपनी संस्कृति को न बचा सके, जो अपनी परंपराओं को न बचा सके, वो जिंदा किस लिए है? सिर्फ खाने के लिए जिंदा है। हम खाने के लिए नहीं। मध्य प्रदेश खरगोन में जो हुआ और अन्य अन्य प्रदेशों में जो हो रहा है, जहां पर बहुतात है, हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।